एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी बेटियां सोना और मोना के साथ रहती थी। सोना बड़ी बहन थी और मोना छोटी बहन थी। टुनटुनी के पास छोटा सा खेत था जिसमें उसने अंगूर के पेड़ लगाए थे। दुर्भाग्यवश अंगूर के पेड़ की खूब सेवा करने के बावजूद भी उसमें कोई फल नहीं लगा। हाय राम, इसमें अब तक कोई फल नहीं लगा है। मुझे लगा था इसमें फल लगेगा तो इसे बेचकर मैं अपनी बेटियों को गुजारा करूंगी, लेकिन अब तो ये भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी को अपनी बेटियों की बहुत चिंता होने लगती है। इस वजह से वो बीमार पड़ जाती है और उसे बिस्तर पर रहना पड़ता है। दिन ब दिन टुनटुनी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि टुनटुनी अपनी बच्चियों को अकेला छोड़कर दुनिया से चली जाती है। माँ, माँ उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो माँ? माँ उठो। मोना, अब माँ कभी भी नहीं उठेगी। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। माँ चली गई। दोनों बेटियां फूट फूट कर रो रही थीं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोना, अब माँ तो चली गई, अब जो करना है हमें ही करना होगा। हमें ही खेती करनी होगी और अपना गुजारा चलाना होगा। देखो, घर में भी खाने पीने को अब कुछ बचा नहीं है, बस थोड़ा सा राशन बचा हुआ है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए चलो अब हम खेत पर जाकर खेती करेंगे, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ हाँ सोना दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों खेत पर चलते हैं। वो दोनों खेत पर जाती हैं। वो देखती हैं वहाँ पर अंगूर का सूखा हुआ पेड़ लगा हुआ है, जिसे देखकर मोना कहती है, सोना दीदी, ये अंगूर का पेड़ तो सूख गया है। चलो इसे यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर नए फसल बोएंगे। नहीं नहीं मोना, देखो इस पेड़ में धीरे धीरे पत्ते आ रहे हैं। ये जीवित पेड़ है, हम इसे नहीं मार सकते। पेड़ देखो सजीव होते हैं, यानी कि इनमें भी जान होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम इसी पेड़ की सेवा करते हैं और रोज इसमें पानी डालेंगे। क्या पता इसमें फल लगने शुरू हो जाएं। उसके बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं। वो देखती हैं कि उनके घर के बाहर गांव का जमींदार खड़ा है। अरे अनाथ लड़कियों, आ गई तुम लोग। चलो ये घर जल्दी से खाली कर दो। तुम्हें इस घर में से जो भी बोरिया बिस्तर लेना है ले लो और निकल जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं जमींदार साहब? ये हमारा घर है, हम इसे खाली क्यों करें? अरे क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की देखभाल करने के लिए इस घर को गिरवी रखा था और पैसे लिए थे। अब तुम दोनों पैसे तो चुका नहीं पाओगी, इसलिए ये घर खाली कर दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, हम आपको सारे पैसे दे देंगे। हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें 2 सप्ताह का वक्त देता हूँ। अगर 2 सप्ताह के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाना। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। सोना और मोना रोज अंगूर के पेड़ में पानी डाला करते थे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो लोग खेत पर जाते हैं तो उनकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वो देखते हैं कि अंगूर के पेड़ में बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। अरे दीदी, ये कैसे हुआ? कल तक तो इस पेड़ में कोई भी फल नहीं था, आज यहाँ पर इतने सारे अंगूर कैसे आ गए? हाँ हाँ मोना, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा तो सिर्फ जादू से संभव होता है। कहीं ये पेड़ जादुई तो नहीं है? सोना और मोना की ये बात सुनकर पेड़ कहता है, हाँ सोना और मोना, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे जादुई बनाने वाली भी तुम दोनों हो। याद है, तुम लोग मेरे पेड़ में रोज पानी डाला करती थी और कई बार तो रोया भी करती थी। जिस दिन तुम दोनों के आंसू मेरे पेड़ पर गिरे, उसी दिन मैं जादुई बन गया और देखो आज ये क्या हुआ। अब मैं तुम दोनों का पेड़ हूँ। तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की है। अब ये सारे फल ले जाकर बाजार में बेचो और तुम्हें इससे बहुत सारे फायदे होंगे। देखना, कोई भी इसे खरीदे बिना रह नहीं पाएगा। जादुई पेड़, तुम बोलते भी हो। मैंने तो पहले कभी कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा जो बोलता भी हो।
अरे सोना मोना, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। चलो अब तुम दोनों फल ले जाकर बाजार में बेच आओ। दोनों बहनें फल इकट्ठा कर लेती हैं। उसके बाद वो बाजार में जाकर फल बेचने लगती हैं। अरे बच्चियों, ये अंगूर कैसे दिए? ज्यादा नहीं चाचा जी, बस 40 रुपए किलो है, आप ले जाइए। अरे वाह, इतने अच्छे अंगूर हैं और सिर्फ 40 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो। ये लो, ये 50 रुपए रख लो। इतने अच्छे अंगूर के दाम 40 बहुत कम लग रहे हैं। मेरी तरफ से ये 10 रुपए ज्यादा रख लो। पहले ही दिन उन दोनों की कमाई अच्छी खासी हो जाती है। सोना और मोना के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। जमींदार फिर से उनके घर आता है और कहता है, अरे ओ अनाथ लड़कियों, पैसा आया या नहीं? अगर पैसे मिल गए तो मुझे दे दो, वरना ये घर खाली कर दो। ये लीजिए जमींदार साहब, आपके पूरे पैसे। अब आप यहाँ से जाइए और फिर हमारे दहलीज पर कभी मत आइएगा। हमने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। जमींदार वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह छिपकर सोचता है, इन दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये दोनों तो अनाथ हैं, इनके पास तो कमाने का कोई साधन ही नहीं है। फिर इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से? मुझे इन दोनों का पीछा करना चाहिए। ये सोचकर जमींदार उन दोनों का पीछा करता है और उनके खेत पर पहुंच जाता है, जहां पर वो जादुई अंगूर का पेड़ लगा हुआ था। अच्छा, तो तुम दोनों इस अंगूर के पेड़ से पैसे कमाते हो? ये अंगूर का पेड़ जादुई है? तभी मैं सोचूं कि अचानक तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अब तो ये अंगूर मेरा हो गया और ये अंगूर का पेड़ भी मेरा हो गया। चलो जाओ यहाँ से। जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा खेत है और ये पेड़ भी हमारा है। ये आपका कैसे हो सकता है? ये मेरा ही पेड़ है। मैं सबसे कह दूंगा कि ये मेरा पेड़ है। कौन तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? तुम दोनों तो अनाथ हो, ऊपर से छोटी भी हो। तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इस पर वो पेड़ कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने इन दोनों को अनाथ कहा? ये दोनों अनाथ नहीं हैं। इनके साथ मैं हूँ। मैं ही इनकी माँ और पिता दोनों हूँ। तुम इनके साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकते। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह, ये जादुई पेड़ बोलता भी है। तब तो ये मेरे बहुत काम की चीज है। इसे दिखाकर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ मैं। ये कहकर जादुई पेड़ एक जादुई डंडा ले आता है, जिससे वो जमींदार की खूब पिटाई करता है। जमींदार डरकर वहाँ से भाग जाता है। सोना, मोना, बच्चों देखो, तुम दोनों बिल्कुल भी मत डरो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैं ही तुम्हारे माँ और पिता के समान हूँ। तुम दोनों ने मेरी जितनी सेवा की थी, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। तुम दोनों फिक्र मत करो और अपना काम चालू रखो। ले जाओ, ये अंगूर ले जाओ और बाजार में बेचो। अब डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ तुम्हारे साथ। सोना और मोना बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो दोनों बहनें अंगूर के पेड़ के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।